दोस्तों, जब कभी आपकी माताजी किचन में कुछ टेस्टी सा पका रही होती है तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। आप रूम में बैठे बैठे ही पता कर लेते हो कि आज खाने में बहुत ही टेस्टी चीज मिलने वाला है। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है? मम्मी खाना तो पका रही है किचन में, लेकिन खुशबू पूरे घर में फैल रहा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जी हाँ दोस्तों, आज मैं इन्हीं सारी बातों पे चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज आइलैंड। तो बिना टाइम बर्बाद किए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक में, जानते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, किचन में पक रहा टेस्टी खाने की खुशबू आप तक पहुंचने के पीछे जो मेन रीजन है, जो मेन कारण है, वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से ही उस खाने की खुशबू आप तक पहुंच रही होती है। तो दोस्तों, डिफ्यूजन को हिंदी में कहते हैं प्रसार, प्रसार या फिर फैलाव। अब ये क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो डिफ्यूजन कहते हैं किसी भी सब्सटेंस का फैल जाना और फैलने के बाद किसी और सब्सटेंस में पूरी तरह से मिल जाना। क्या कहा दोस्तों मैंने? डिफ्यूजन कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का चारों ओर फैल जाना और फैलने के बाद किसी और सब्सटेंस में कंप्लीटली मिक्स हो जाना, कंप्लीटली मिल जाना। इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसको और अच्छे से हम लोग डिटेल में समझते हैं कि किस तरह से एक सब्सटेंस फैल जाता है और किसी और सब्सटेंस में मिल जाता है। तो दोस्तों, इसको समझने से पहले एक बार छोटा सा चीज मैं रिमाइंड करा दूं कि आखिर कोई भी सब्सटेंस, इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो आखिर बने हुए किस चीज के होते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाके वो वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। उसमें आपको पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ किस चीज का है और उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या गुण हैं। तो यहां पर मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें आप देख रहे होते हो, वो सभी ऑब्जेक्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। चाहे वो सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो लिक्विड हो या वो गैस हो, जो भी ऑब्जेक्ट आप देखते हो सब क्या चीज का बना होता है? छोटे छोटे कण के बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल के बने होते हैं। अगर मैं बात करूं इस पेन की, तो मैं कहूंगा कि ये पेन छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल से बना हुआ होता है। यदि मैं वाटर का एग्जांपल लूं तो वाटर में भी कहेंगे कि वो छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। और अगर मैं गैस की बात करूं तो कहेंगे कि जो हमारे चारों ओर एयर है, इसमें भी एयर के छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसी से वो बना हुआ है। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का अपना एक खास प्रॉपर्टी होता है। इनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जिनमें मैं एक प्रॉपर्टी के बारे में यहां बताता हूं कि ये कंटिन्यूअसली मूव करना चाहता है। ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट में होता है, इनके सारे पार्टिकल्स। ऐसा नहीं कि मैं अभी यहां कोई सॉलिड या लिक्विड या गैस की बात कर रहा हूं, सारे ही फॉर्म में, चाहे ऑब्जेक्ट सॉलिड में हो या लिक्विड में हो या गैस में हो, सारे ही फॉर्म के ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं वो हमेशा मूवमेंट में होते हैं, हमेशा मूव करना चाहता है। अलग बात है कि सॉलिड में मूवमेंट थोड़ा कम होता है, लिक्विड में मूवमेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, और गैस में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो और सबसे ज्यादा होता है। यानी कि अगर इसे मैं सॉलिड कहूं तो सॉलिड में मूवमेंट कितना होगा? बहुत ही कम, बहुत कम। लिक्विड में इसमें थोड़ा सा कम होगा, बहुत कम नहीं होगा। लेकिन गैस के पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। अब देखिए दोस्तों कि किस तरह से पार्टिकल्स के मूवमेंट बहुत कम, कम और बहुत अधिक होता है। इन पार्टिकल्स का एक और प्रॉपर्टी होता है कि वो सभी एक दूसरे को पकड़ के रखना चाहते हैं। इन पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिनकी वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। तो सॉलिड में रिजिडिटी ज्यादा होने के पीछे जो कारण है, सॉलिड उतना स्ट्रॉन्ग होने के पीछे जो कारण है, वो है इसके पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स अधिक है तो वो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को जोर का पकड़ के रखे होते हैं। तो अगर सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को जोर से पकड़ के रखे होंगे तो मूवमेंट ऑब्वियसली क्या होगा? बहुत ही कम होगा। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, वो थोड़ा कम होता है।
तो दोस्तों अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होगा तो मूवमेंट इनके पार्टिकल्स का ज्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो यहां जो कम लिखा है तो इसके कंपैरिजन में लिखा है, इसमें बहुत ही कम होता है इसका मूवमेंट, लेकिन इनमें इससे थोड़ा ज्यादा होता है। तो इस कम के जगह पे आप थोड़ा ज्यादा भी लिख सकते हो, थोड़ा ज्यादा, ठीक है, कि इनके पार्टिकल्स के बीच का मूवमेंट सॉलिड के कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन गैस में जो इन पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है। अट्रैक्शन फोर्स अगर कम होगा तो पार्टिकल्स आराम से इधर उधर मूव कर रहे होंगे, बहुत तेजी से मूवमेंट हो रहा होगा। तो दोस्तों यही कारण है कि डिफ्यूजन सबसे अधिक गैस में होता है। ये डिफ्यूजन प्रोसेस सबसे अधिक गैस में होता है। क्यों? क्योंकि गैसियस पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स एकदम कम होगा, और यदि गैसियस पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो इससे पता चला दोस्तों कि डिफ्यूजन सबसे अधिक किसमें होगा? गैसियस सब्सटेंस में। यही वजह है कि मम्मी जो किचन में खाना पका रही थी तो वहां से निकला हुआ गैस तुरंत से एयर में मिल जाता है, चारों ओर फैल जाता है। लिक्विड की बात करें तो दोस्तों लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेंगे, मान लेते हैं इस ग्लास में आपने वाटर डाल रखा है, एक ग्लास लिए हैं जिसमें हमने पानी भर रखा है। अब इस पानी में मान लेते हैं 1 टीस्पून आप इसमें दूध डाल दीजिए। 1 स्पून आपने दूध डाल दिया, ठीक है, 1 स्पून, सिर्फ 1 स्पून। जैसे इसमें दूध डाला तो आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि इसका पूरा पानी मिल्की हो गया, पूरा पानी ही दूधिया हो गया। इसके होने के पीछे कारण क्या है? यही डिफ्यूजन। एक लिक्विड डाले हम लोग दूध किसी दूसरे लिक्विड में, यानी कि वाटर में, तो जैसे ही डाले तो अभी मैंने बताया कि वो क्या होता है डिफ्यूजन, उनके पार्टिकल्स किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स में तुरंत मिक्स हो जाते हैं। तो ये दूध में जो प्रेजेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो इस पानी के पार्टिकल्स में पूरी तरह से मिक्स हो गए। तो यही मिक्स होने की वजह से आप देखेंगे कि पूरा का पूरा पानी मिल्की हो गया। तो कहेंगे कि यहां पर भी कौन सा प्रोसेस हुआ? डिफ्यूजन हुआ। अब आते हैं सॉलिड में, कि क्या सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है? तो दोस्तों बहुत सारे बुक्स में साफ शब्दों में लिखा होता है कि सॉलिड में डिफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसा मानते भी हैं। बट सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। ये डिफ्यूजन काफी लंबे समय के बाद होता है। इसका प्रोसेस बहुत स्लो होने के कारण इसको लगभग बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे बुक्स मान लेते हैं कि इसमें डिफ्यूजन होता ही नहीं है। अब ये स्लो कैसे होता है इसका मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। दोस्तों यदि इस बोर्ड में ये लिखा हुआ मैं 10, 15, 20 दिन या 1 महीना छोड़ दूं, मैंने क्या कहा कि यदि इस बोर्ड में ये जो कुछ भी मैंने लिखा है इसे मैं अगर 10, 15, 20 दिन छोड़ देता हूं तो उसके बाद जब मैं इसे साफ करने के लिए डस्टर का यूज करता हूं ना, तो उस समय मुझे काफी मशक्कत करना होता है, काफी ज्यादा मेहनत करना होता है। ये जो लिखे हुए चीजें हैं ये आसानी से मिटते ही नहीं है। क्यों? अभी मिटाऊं तो मैं बड़ी आसानी से मिट जाता है, लेकिन 10, 15, 20 दिन के बाद क्यों नहीं मिटता है? वो इसीलिए क्योंकि ये जो लिखे हुए जो इंक में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे वो पार्टिकल्स इस बोर्ड के साथ डिफ्यूजन कर लिया, यानी कि वो पार्टिकल्स इस बोर्ड में जाके मिलने लग गया था, वो इस बोर्ड में मिक्स होने लग गया था थोड़ा बहुत। तो थोड़े बहुत होने की वजह से ही ये लिखे हुए चीजें नहीं मिट रहे थे आसानी से। या फिर दूसरा एग्जांपल लें, यदि 2 मेटेलिक ऑब्जेक्ट को आप एक दूसरे के साथ चिपका के बड़े लंबे समय तक छोड़ दो। अगर बात करें कोई भी 2 मेटल को आप एक दूसरे के साथ सटा दो और उसको बांध के ना बहुत लंबे समय तक छोड़ दो, 10, 15, 20 साल, 30 साल छोड़ दो। उसके बाद जब उसको ओपन करोगे, जब उसे खोलोगे तो देखोगे ऐसा लगे कि वो थोड़ा सा चिपक गया है। तो चिपकने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि एक मेटल का जो यहाँ पर प्रेजेंट जो पार्टिकल्स थे वो किसी दूसरे मेटल के पार्टिकल्स में वो मिलने लग गया था, वहां पर डिफ्यूजन होने लग गया था। तो वो डिफ्यूजन होने की वजह से ही ये थोड़े बहुत एक दूसरे में चिपक गए थे, उसको आपको अलग करने में थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ा, थोड़ी सी कठिनाई हुई। ठीक है दोस्तों, तो अब आप समझ पाए होंगे कि ये डिफ्यूजन क्या होता है।
तो दोस्तों इन सब एग्जाम्पल्स में जो एक सबसे कॉमन चीज था वो था इन पार्टिकल्स का मूवमेंट में होना। अगर पार्टिकल्स मूवमेंट में नहीं होंगे तो ये डिफ्यूजन होगा ही नहीं। तो मूवमेंट की वजह से ही ये पार्टिकल्स बड़ी आसानी से एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में मिक्स हो जाते हैं। तो सबसे जो जरूरी बात था इस डिफ्यूजन में वो था मोशन, यानी कि जब पार्टिकल्स मोशन में आएंगे, जब पार्टिकल्स मूवमेंट में आएंगे और मूवमेंट की वजह से ही जब वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगे, पूरी तरह से मिल जाएंगे, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो दोस्तों होप आप डिफ्यूजन एकदम अच्छे से समझ पाए होंगे। डिफ्यूजन सबसे अधिक किसमें होता है? गैस में होता है, क्योंकि गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें मूवमेंट सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक मोशन होने की वजह से वो सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी स्प्रेड होगा। उसके बाद किसमें होता है? लिक्विड में होता है, क्योंकि लिक्विड में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स होते हैं उसका मूवमेंट थोड़ा कम होता है। इसके कंपैरिजन, गैस के कंपैरिजन इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसका मूवमेंट थोड़ा कम होगा, और जो सॉलिड में प्रेजेंट पार्टिकल्स होते हैं उसका मूवमेंट सबसे कम होता है। इसीलिए कहते हैं कि सॉलिड में डिफ्यूजन सबसे कम होगा। अब यहां पे एक बहुत जरूरी बात, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। डिफ्यूजन होने के पीछे एक और चीज है जो कि बहुत ही मैटर करता है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो दोस्तों जितना अधिक आप टेम्परेचर दोगे डिफ्यूजन भी उतना अधिक होगा। यानी कि जितना अधिक आप गर्मी दोगे डिफ्यूजन उतना तेज हो जाएगा। तो डिफ्यूजन को अगर आप तेज करना चाहते हैं, डिफ्यूजन के रेट को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप ठंडे खाने को देखो, अगर कोई खाना ठंडा पड़ा हुआ है तो उसका खुशबू आप तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन जैसे ही खाना गर्म गर्म पक रहा होता है, जैसे उस खाने में टेम्परेचर दे देते हैं, जैसे उसे हीट देते हैं, तो उस हीट की वजह से क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट में जो प्रेजेंट पार्टिकल्स थे, यानी उस खाने में जो प्रेजेंट पार्टिकल्स था उसमें मूवमेंट ज्यादा हो गया। इसी टेम्परेचर की वजह से इन पार्टिकल्स में मूवमेंट ज्यादा हो गया, और जैसे ही मूवमेंट ज्यादा हुआ तो वो चारों ओर तुरंत से फैलने लग जाएगा। मूवमेंट ज्यादा होने की वजह से वो चारों ओर अपने आसपास जिस भी सब्सटेंस में वो जा रहा है, तो अभी मैं खाने की गैस की बात कर रहा था, वो जाके एयर में मिल जाएगा। तो ज्यादा तेजी से मिल पाएगा कब? जब आप उसे गर्म करेंगे। जैसे आपने उसमें हीट दिया तो वो तुरंत से मोशन ज्यादा होने की वजह से, मूवमेंट ज्यादा होने की वजह से वो चारों ओर मिल जाएगा। तो दोस्तों पता चला आपको कि डिफ्यूजन में जो सबसे जरूरी चीज क्या था, वो था मूवमेंट, पार्टिकल्स का मूवमेंट। और दूसरा, अगर आपको डिफ्यूजन का रेट बढ़ाना है या घटाना है तो आपको टेम्परेचर पे ध्यान देना होगा। जितना आप हीट एनर्जी उसमें दोगे उतना अधिक डिफ्यूजन होगा, जितना कम हीट एनर्जी देंगे उतना ही डिफ्यूजन कम होगा। दोस्तों यही वजह है कि गर्म खाना का खुशबू बड़ी आसानी से चारों ओर फैल जाता है, और ठंडे खाने की खुशबू चारों ओर बड़ी आसानी से नहीं फैलती है। तो ये क्लास 9 में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि क्यों आखिर गर्म खाने की खुशबू दूर रहने के बाद भी आराम से हम तक पहुंचती है और ठंडे खाने की खुशबू हम तक नहीं पहुंचती है। तो दोस्तों होप अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप डिफ्यूजन को एकदम अच्छे से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों अब आप हमें बताएं कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने भाई बहन दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मैं बहुत जल्द मिलूंगा आप लोग के बीच एक नए टॉपिक को लेकर, एक नए वीडियो में। तब तक आप हमारे वीडियोस को देखते रहें। आज के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।